बताएंगे यहाँ की सरकारों को, तुम मूंछ काटोगे, तुम घोड़ी नहीं चढ़ने दोगे, तो तुम पानी पीने पर मारोगे, तुम जाति के नाम पर बलात्कार करोगे, हम तुम्हारे नाक में दम कर देंगे, चिंता मत करो, ये बताएंगे। अब मांगने वाला समाज नहीं बनना है। बाबा साहब को पढ़कर एक ही चीज समझ में आई कि जब तक मांगते रहोगे। प्रदेश में जो 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में शहादत बड़े पैमाने पर देने वाले प्रदेश को भी मैं नमन करता हूँ। यहाँ आई हुई आवाम जो तय कर आई है कि अब परिवर्तन मध्य प्रदेश में होकर रहेगा, आपको मैं सलूट और नमन करता हूँ। नमन करता हूँ सब साथियों को जो यहाँ हैं, इस लड़ाई को मजबूत पूरे देश में कर रहे हैं। बाहरी प्रदेशों से आए हुए लोग, उनको भी। अब मेरा विशेष नमन है बहुजन समाज में जन्मे प्रत्येक महापुरुष को, जिन्होंने अछूतों के आंदोलन को, जिन्होंने महिला सुरक्षा के आंदोलन को, जिन्होंने बहुजनों के आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाया, उन सबको मैं नमन करता हूँ। साथियों, आज जब हम आ रहे थे तो बहुत जोर जोर से हम भी नारे लगा रहे थे, आप भी नारे लगा रहे थे कि रोजी रोटी दे ना सके तो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये खूब जोर जोर से हम लोग नारे लगा रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सही में मुझ जैसा व्यक्ति सच्चाई में का जीवन व्यतीत करना पसंद करता है। अभी तक हमारे लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था का सही मतलब क्या होता है ये समझ नहीं पाए, और अगर ये समझ जाते तो मध्य प्रदेश ही नहीं, इस दिल्ली की कुर्सी पर बाबा साहब अम्बेडकर को आज मानने वाला बैठा होता। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने जिस कौम को 90% बताया, साहब मान्यवर काशीराम साहब ने जिस कौम को 85% बताया, वो कौम ना जाने क्यों मांगने वाली कौम बनी रहती है। बुरा मत मानेगा, सच्चाई है। ये सारे महापुरुष उस कौम को देने वाली कौम बनाना चाहते थे। इतनी भव्य समाज होने के बावजूद भी हम लोग आज ना जाने क्यों पिछड़े हुए हैं। इसका मकसद और इसका मतलब, ये दोनों चीजें मध्य प्रदेश और मुरैना के लोगों को समझनी पड़ेगी। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लोकतंत्र देकर गए, और लोकतंत्र में वोट की कीमत देकर के गए कि वोट क्या है, और यह भी कह कर गए कि ये वोट वो है कि इस वोट की रक्षा ऐसे करनी है जैसे आप अपनी बहन बेटी की रक्षा करते हैं। आप खुद सोचिएगा कि हमने इस वोट की रक्षा सन 1950 के बाद कितनी बार मजबूती से की है, ये खुद सोचिएगा घर जाकर। और अगर आप एक बार इस वोट की रक्षा करके, अपने मताधिकार का सही प्रयोग करके इस देश के अंदर अम्बेडकरवादी व्यवस्था के लोगों को स्थापित कर दें, तो मैं लिख करके देता हूँ। लिख लीजिए, ये देश हित की बात है कि इस देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं पाए। आज लोग चीख चीख कर कहते हैं, भारत माता की जय करते हैं, ना जाने क्या क्या कसीदे पढ़ते हैं देश के विषय में। मैं उनको भी बता दूं कि साहब, चाहे मुख्यमंत्री महोदय हो, चाहे प्रधानमंत्री महोदय हो, चाहे संघ प्रमुख हो, कि भारत जो है, भारत मजदूर गरीब किसानों का देश है। जब तक यहाँ का गरीब मजदूर किसान उन्नत नहीं होगा, भारत उन्नत नहीं हो सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। और अगर भारत माता की जय कहने से भारत उन्नत हो सकता हो, तो मैं लिख करके देता हूँ, भीम आर्मी का इतना कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर है कि अगर एक बार आवाज उठा दे तो संसद में बैठे लोग भी बहरे हो जाएंगे, इतनी तेज हम कह सकते हैं। लेकिन मुझे पता है, मेरी टीम जानती है कि भारत माता की जय कहने से देश का उद्धार नहीं हो सकता, यहाँ के गरीब मजदूर किसान का उद्धार नहीं हो सकता, यहाँ के दलित पिछड़े आदिवासी का उद्धार नहीं हो सकता। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ इस देश में 2 व्यवस्थाएं प्रभाव पर हैं, और ये व्यवस्था आज से नहीं, ये गौतम बुद्ध के समय से, उससे भी पहले से है। आज उस व्यवस्था का नाम मनु की व्यवस्था है, पहले भी उस व्यवस्था का नाम मनु की व्यवस्था था, जहाँ गैर बराबरी आडंबर, जहाँ महिलाओं का शोषण, अछूतों के ऊपर अत्याचार, गैर बराबरी की पूरी व्यवस्था स्थापित है। और एक आंदोलन जिसको आज 21वीं सदी में हम अम्बेडकरी आंदोलन कहते हैं, कभी हमने बुद्ध का आंदोलन कहा, कभी सतगुरु रविदास का आंदोलन कहा, कभी कबीर नानक का आंदोलन कहा, कभी पेरियार का आंदोलन कहा, कभी बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन कहा।
वो आज आंदोलन, अंबेडकर आंदोलन इस देश में पीक पर है, प्रभावी तौर पर चल रहा है। समझना हमें है, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो शोषित वंचित लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित आदिवासी हैं, उनको सोचना है कि इस आंदोलन को कैसे खड़ा किया जाए। मैं पूछता हूँ आपसे, यहाँ प्रशासन के लोग भी खड़े हैं, यहाँ दुकानदार भी हैं, यहाँ आवाम भी आई हुई है, कि एक व्यवस्था गैर बराबरी किया उसको पसंद करोगे या एक व्यवस्था बराबरी किया उसको पसंद करोगे? इस बात का जवाब आप दें, कौन सी व्यवस्था पसंद करोगे? गैर बराबरी की व्यवस्था पसंद करोगे ना, तो उस व्यवस्था का नाम ही अम्बेडकरवाद है। देखिए, मनु की व्यवस्था में एक सफाई कर्मचारी का बेटा डीएम, एसडीएम, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। एक सिपाही का बेटा एसएसपी, डीएम, कलेक्टर नहीं बन सकता। लेकिन अम्बेडकरवादी व्यवस्था में एक मजदूर, किसान, सफाई कर्मचारी का बेटा भी इस देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन ये प्रयास उन लोगों का सबसे पहले होना चाहिए जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए कानूनों का लाभ ले रहे हैं, आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जो बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान का पूर्ण लाभ ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर मुझ जैसा शख्स यहाँ बोल रहा है, ये सब लोग खड़े हैं, ये मुझे संविधान का आर्टिकल 19 आज़ादी देता है कि मैं अपनी बात को कहीं भी गली सड़क चौराहे पर खड़ा कर रख सकूं। यही आज़ादी आपको भी देता है। लेकिन जिस व्यवस्था को तोड़कर बाबा साहब अम्बेडकर हमें ये अधिकार देकर के गए, क्या हमने बाबा साहब अम्बेडकर के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया? क्या बाबा साहब अम्बेडकर जो लोकतंत्र में वोट की कीमत बता करके गए, उस वोट की कीमत को समझने का प्रयास किया? क्या काशीराम साहब जो सपना इस देश की व्यवस्था में स्थापित होने का बता करके गए, क्या उस सपने को पूरा करने का हमने प्रयास किया? नहीं। मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में हमारी इतनी आबादी है कि जिस गली चौक चौराहे मोहल्ले पर निकल जाओ, एक जय भीम का तो 100 लोग आ जाते हैं। उन लोगों को जरूरत पड़ती होगी गाड़ियों की, मोटरों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए। हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती, हमें तो सिर्फ कहीं खड़े होकर एक बार जय भीम कहना पड़ता है। वहाँ जो है हमारे लोगों में उनकी संख्या होगी। अब इसी का ही प्रयोग करने का समय आ चुका है। मैं जानना चाहता हूँ, जब से भीम आर्मी बनी है, मध्य प्रदेश की कोई ऐसी घटना हो जहाँ भीम आर्मी का कार्यकर्ता जाकर ना लड़ा हो, वो मुकदमे लगकर जेल गया है, वो सजा काटी है, लेकिन वो पहुंचा है, हर जगह पहुंचा है। जब वो बिना राजनीतिक सत्ता प्राप्त किए इतनी ताकत के साथ प्रशासन के सामने, सरकार के सामने खड़ा हो सकता है, तो सोचिए जब आप में से एक व्यक्ति निकलकर विधायक बनेगा, एक व्यक्ति निकलकर एमपी बनेगा, एक व्यक्ति निकलकर यहाँ का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की ओर अग्रसर होगा, तो समझिए आप कितने ताकतवर होंगे। जब आपके घर में, पड़ोस में आपके बीच से निकला हुआ व्यक्ति विधायक होगा, क्या आपके पर अन्याय अत्याचार हो सकता है? हिम्मत है कलेक्टर की वो आपकी बात ना माने, हिम्मत है प्रशासन की वो आपकी बात ना माने, माननी पड़ेगी। आज क्या है कि हम छोटी मीटिंग करने जाते हैं तो यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री, उनको शायद मामा यहाँ के लोग कहते हैं, वो फौरन 2 सिपाही भेज देते, जाओ देखो जा करके भीम आर्मी के लोग क्या कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, साहब आप अपना पूरा तंत्र लगाएं, पूरी फोर्स लगाएं, पूरा धन खर्च करें, और हम सिर्फ एक बैठ करके एक सोशल मीडिया पर मैसेज डालेंगे कि हम 12 तारीख को भोपाल कुछ कर रहे हैं। आप कदम रोक लीजिएगा, आप कदम रोक लीजिएगा। पूरे भारत के अंदर भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है जो हर शोषित, वंचित, पीड़ित की आवाज़ सुनता है, वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। अगर एक बार भीम आर्मी के पास उसका कोई मैसेज आया कि मेरे साथ ये गलत कर रहा है, वो चाहे गलत करने वाला हमारे मामा का भाई भतीजा ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी भीम आर्मी आवाज उठाती है। मैं बता दूं ओबीसी समाज के लोगों को भी, जब यहाँ निकाय चुनाव था और ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म कर दिया गया था, उस समय भीम आर्मी ने ताल ठोकी, 22 चंद्रशेखर आजाद, हम सब लोग मिलकर यहाँ आए, सरकार ने पूरी ताकत लगाई, लाठियां मारी, जेल भेजा, लेकिन हमने अपनी वो जो हमारी ताकत के आरक्षण की, उनके मुंह से उसको निकालने का प्रयास किया। ये आंदोलन आप ही लोगों को मजबूत करना है, आप ही लोगों को चलाना है। इस आंदोलन को दिशा दशा देना आप ही का काम है। पहले भी आपने इस आंदोलन को दिशा दशा दी है, और खासतौर से चंबल के लोगों ने ये आंदोलन बहुत मजबूती से खींचा है, ये आंदोलन बहुत मजबूती से खींचा है।
मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इस आंदोलन में शहादत देने की बात आएगी तो सब भारत में सबसे पहले भूमि कोई होगी तो चंबल की भूमि होगी। चंबल के लोगों ने पहले मुझे यह भी विश्वास है कि जो बात भाई चंद्रशेखर आजाद अपने मुंह से निकालते हैं, मध्य प्रदेश में जन्मा पड़ते हैं वो साथी जो फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा में विश्वास रखता है, जो संविधान में अपनी विश्वास रखता है, जो प्रगतिशील दिमाग रखता है, जो ये चाहता है भारत की गैर बराबरी बंद हो, वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करें। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की कमेटी का, प्रदेश कमेटी का, दिल्ली से आए हमारे प्रभारी भाई भाटी जी का और तमाम हमारे प्रदेश की कमेटी, जिले की कमेटियों का आभार कि इतना भव्य कार्यक्रम सजाया। और सबसे बड़ा आभार चंबल के लोगों का कि वो पूरी ताकत के साथ यहाँ आए। इस वादे के साथ मैं विदा चाहूँगा कि 12 फरवरी को आप अपने साथ भोपाल में उतरेंगे, BHLE मैदान पर नीला झंडा लेकर उतरेंगे, जय भीम के जयघोष के साथ उतरेंगे, भीम आर्मी जिंदाबाद के साथ उतरेंगे, आजाद समाजी पार्टी जिंदाबाद के साथ उतरेंगे और बताएंगे यहाँ की सरकारों को तुम मूंछ काटोगे, तुम घोड़ी नहीं चढ़ने दोगे तो तुम पानी पीने पर मारोगे, तुम जाति के नाम पर बलात्कार करोगे, हम तुम्हारे नाक में दम कर देंगे, चिंता मत करो, ये बताएंगे। अब मांगने वाला समाज नहीं बनना है। बाबा साहब को पढ़कर एक ही चीज समझ में आई कि जब तक मांगते रहोगे गुलाम रहोगे, जिस दिन देना सीख जाओगे राजा बन जाओगे। अब देने वाला समाज बन करके इस देश का हुक्मरान बनना है, इस देश का हुक्मरान बनना। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने कहा है हमारे साथी उन बातों पर गौर फरमाएंगे और फूले साहब अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक जयघोष हो जाए जय भीम के नाम का, कम से कम यहाँ से भोपाल तक तो आवाज चली जानी चाहिए, जय भीम।